आज बेटा पार्टी ये सारणिक का माने नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट सीरीज है। चैप्टर का मतलब मेथड तो वही है, सेम टू सेम है। आपको लगातार मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास रखिए कि आपके इस चैनल पर वन स्टेप फॉर स्टडी चैनल पर जो भी क्वेश्चन आपको डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अब एक बार चूंकि चैनल नया है तो आपको भरोसा करना तो पड़ेगा, या तो ना करिए, दोनों बातें हैं। लेकिन पेपर उठाकर जब आपका पेपर आए तो एक बार चेक जरूर करिएगा कि सर जी ने जो वन स्टेप फॉर स्टडी आपका चल रहा है, जो सर जी ने बताया वास्तव में क्या वो क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा। तब उसके बाद कम से कम नेक्स्ट पीरियड में आने वाले बच्चे तो अपने आप बिलीव करेंगे, क्योंकि वो तो मिला ही लेंगे। लेकिन आपके लिए भी एक चांस है विश्वास करने का, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप प्रत्येक चैप्टर के लिए 5 घंटे हमें दीजिएगा। इसके बाद आने वाला है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की तैयारी वाला वीडियो। अभी मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूँ, अभी पूरा कोर्स तैयारी करा रहा हूँ। फिर प्रत्येक का वीडियो, प्रत्येक चैप्टर से 5-5 वीडियो बनेंगे, अर्थात 5-5 घंटे आपको मेरे अनुसार पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर देखिएगा मैथमेटिक्स का पेपर, और आप आनंद करते हुए उस सभी क्वेश्चनों को हल करके चले आएंगे। फिलहाल चलते हैं आज आप लोगों को सारणिक के नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बेटा लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है इसको आपको जानना जरूरी है। इसका फार्मूला कैसे तैयार किया जाएगा इसको आपको जानना जरूरी है। तो इन सब में आपको एक बात बता रहे हैं कि आप जानते हैं कोई त्रिभुज है, अगर मान लीजिए त्रिभुज है, यह त्रिभुज है तो बिंदु होगा x1y1, x2 y2 और x3 y3। इस प्रकार के आपके क्या होंगे बेटा लोग, इस प्रकार के आपके सिर्फ माने उसके जो निर्देशांक होंगे वो ऐसे ही होंगे। इससे कैसे आप फार्मूला बनाओगे इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद फार्मूला के आधार पर कैसे आप क्वेश्चन लगाओगे उसको बताने चल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे डेल्टा से लिख दिया जाता है एरिया को, और डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल का सूत्र, सबसे पहले एक फार्मूला चलता है 1/2 बेटा आप लगा लेंगे। फिर इन सीरीज को आप रखोगे x1y1, x2 y2 और x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना बेटा कि इसमें कोई भी जरा सा भी आपको C1 C2 से माइनस या R1 R2 से माइनस प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप प्रसार कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो अब यहाँ पे एक काम लिखेंगे आपके R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब के सब x1 x2 x3 है, इसलिए ऐसा कर देंगे कि ये वाला जो फार्मूला आपका बनेगा वो ज्यादा बेटर बन जाएगा। बात समझ में आया। अब बाकी फार्मूला आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही तरीके से आपका बन जाएगा वही काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने x1 लिखा। जब x1 बेटा लिखा तो क्या हो जाएगा, x1 वाले को हटाया, इसको हटाया, तो अब इस लाइन को हटा दिया तो फार्मूला यहाँ क्या बचा y2 1 y3 1। उसके बाद बेटा क्या रखा, -x2 रखा। x2 में क्या क्या बचा, x2 वाली लाइन ये लाइन हटा दिया तो y1 y2 y3 y1 y3 और यहाँ 1 1। और फिर बेटा x3 रख दिया तो x3 प्लस के रख दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा y1 y2 1 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 1/2 x1 इसका गुणा y2 माइनस y3 माइनस x2, यहाँ गुणा करेंगे y1 माइनस y3, और फिर यहाँ पे x3 इसका यहाँ गुणा करेंगे y1 माइनस y2। अब थोड़ा सा इसको हम करेक्शन करेंगे। अब यहाँ क्या होगा बेटा x1 y2 माइनस y3, तो ये माइनस अंदर कर दो तो ये भी प्लस हो जाएगा, x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। आप याद करो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसको आप लर्न करते हैं, और लर्न करके यही फार्मूला बताते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपका कैसे बना, ये सारणिक के आधार पर ये आपका एक महत्वपूर्ण फार्मूला बनता है। और चूंकि जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने जाएंगे तो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी में अगर आपका पूछ लेगा कि ये संरेख है कि नहीं है, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है कि नहीं है, तो जब एक ही रेखा पूछ ले या संरेख पूछ ले तब इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो। अभी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मात्र बेटा इतना, जब इसके पूरे का वैल्यू 0 हो जाए इतने का, तब आप जान लीजिए को क्या है, संरेख है। और संरेख में 1/2 यहाँ आप चाहे लगाए रहो, चाहे 1/2 गुणांक है तो 0 में भाग दे देंगे तो भाग हो जाएगा। तो संरेख का फार्मूला हो जाएगा क्या बेटा लोग, संरेख के लिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वलेंट 0। ये आपका फार्मूला संरेख का हुआ। कैसे ये फार्मूला का निगमन होता है, मैंने आपको फार्मूला को निगमन करके बताया कि आप फार्मूला निगमन करना जाने। अब इसके बाद जितने भी फार्मूला के सवाल आएंगे वो सवाल कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे और इस प्रकार से उसका विस्तार कर दोगे, और जब विस्तार कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। आप लोग बेटा लोग इस बात का ध्यान रखना कि जो ये सारिक पढ़ा रहे हैं 4 से 5 6 नंबर का आता है, श्योर आता है। अगर अथवा में करके आ गया तो 10 नंबर का भी कभी कभी आ जाता है। इसलिए इन सभी चैप्टर के क्वेश्चनों को आप अच्छे से भली भांति तैयार कर लें और जरा सा भी चिंता मैथमेटिक्स का न करो। अब आपके साथ मैं हूँ और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी आत्मा से आपके साथ बेटा पार्टी लगा हूँ, और मैथ में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ मेरे वीडियो के क्वेश्चन को देख लिया तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, बाकी छोड़िए। चलिए चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट। अब फार्मूला याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको फार्मूला मैंने बता दिया, लेकिन सारणिक का चूंकि रूल आता है आपको, तो सारणिक का रूल आता है तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आप बिना फार्मूला के भी लगा सकते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये सारणिक के आधार पर लगाना है तो फार्मूला लगाना नहीं है। कारण है कि जो फार्मूला है तो 9 और 10 में जो आपके ज्यामिति वगैरह रहते हैं उसमें एग्जाम ज्यामिति वगैरह में क्वेश्चन कुछ त्रिभुज के रियाज निकालने के लिए आता है। बात समझ में आए? अब देखिए आपको क्वेश्चन की ओर लेके चल रहे हैं। जैसे बेटा दिया है एक त्रिभुज है, बिंदु आपका दिया है आपके 5 और 4। क्वेश्चन मैं यहाँ पे उतार दे रहा हूँ, आपको जरा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहा है त्रिभुज की दूसरी भुजा जो बी दिया है बेटा, वो बी का वैल्यू दिया है -2 और 4, एंड सी का जो वैल्यू दिया है बेटा, सी का वैल्यू दिया है 3 और 6, और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, अभी मैंने आपको ऐसे ही दिखाया कि ABC के आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए थे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते ही हैं, लेकिन उस फार्मूला के आधार पर न करके आप सारणिक के आधार पर लगाना है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो सारणिक के आधार पर लगाओगे तो आपका और आसानी से आ जाएगा, आपको विदाउट हेजिटेशन विदाउट टेंशन का आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे 5 4, यहाँ पे लिखेंगे -2 4, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 6, 1 1 1। आपने अभी त्रिभुज का निर्माण किया तो ये हो रहा था। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप किसी के भी सापेक्ष निकाल लीजिए। चलिए हम उसी के सापेक्ष निकालते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप प्रसार कर दो चाहे घटा के निकालो, बात एक ही होता है। हम कह रहे हैं जब छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है तो क्या जरूरत है टाइम लिंगर करने का, डायरेक्ट मारो डायरेक्ट आंसर लो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मॉड में होता है, एरिया जो अंदर आएगा वो माइनस हो चाहे प्लस हो, वो प्लस में ही होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में बेटा पार्टी नहीं होता है। आप बताओ क्षेत्रफल माइनस में होगा? क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं ना, ऊपर का जो तल दिखाई पड़ता है, जैसे बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्रफल, और जो इसकी गहराई भी जुड़ जाता है तो आयतन हो जाता है। ये बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल वालों को। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप देखो ऐसे नहीं आता, आपको मेंसुरेशन वगैरह की फिगर आनी चाहिए, और फिगर के माध्यम से जब समझते हैं ना तो लाइफ टाइम कभी भूला नहीं जाता है क्वेश्चन। और कुछ बच्चे याद करते हैं, और याद करने वाले बच्चों को कितने दिन याद रहेगा? आई मीन कुछ नहीं, समझ के लगाना है, ये भी समझना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल C1 के सापेक्ष, तो C1 वाला लाइन ये है, आप जानते ही हैं, बहुत सारे सवाल बता दिए हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, 5 लिख दिया, और 5 लिखने के बाद ये लाइन और 5 वाला ये लाइन छोड़ के हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिया। बीच वाला ऑलरेडी माइनस होता है फार्मूला में, और यहाँ भी माइनस हो गया, तो समझ रहे हो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद करो इसके पहले मैंने x2 माइनस लिखा था,
माइनस लिखा था ना, बाद में माइनस को अंदर कर दिया तो निशान बदल गया था अंदर का। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस, यहाँ माइनस फार्मूला में +2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा लोग, अभी देखते रहिए, इसमें कुछ आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर यहाँ पे 1/2 भी लगा दो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 के साथ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे -2 का +2 कर दिया। अब +2 कर दिया बेटा, तो यहाँ ऐसे चला गया, यहाँ ऐसे चला गया, ये लाइन छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, बचा क्या बेटा 4 1 और 6 1। और उसके बाद क्या लिख दिया बेटा +3 रख दिया, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिया, तो क्या बचा बेटा 4 1 4 1। चलिए अब चलते हैं। अब इसके क्षेत्रफल को आप निकालेंगे। ये बहुत काफी दूर हो गया, इसको थोड़ा पास कर लो। ये मॉड का सिंबल है। मॉड कहता है हिंदी में निरपेक्ष मान बोला जाता है, और निरपेक्ष मान का मतलब होता है बिना निशान का, अर्थात किसी भी प्रकार के कोई निशान लगाना यहाँ नहीं है, ना प्लस ना माइनस। आई ओके, क्योंकि एरिया घर में प्लस में होता है, तो अपने आप जब कोई निशान नहीं लगाते तो उसको प्लस ही समझा जाता है। आगे देखिए 1/2, यहाँ क्या होगा 5, 4 1 4, 6 1 6, यहाँ +2, आई मीन +2, यहाँ 5 हुआ, 4 1 4, 6 1 6। चूँकि बेटा लोग हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाते हैं, तो आदत पड़ जाती है, कभी इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश बोलने लगते हैं, कभी कुछ हिंदी बोलने लगते हैं। लेकिन जो अच्छे भारतीय बच्चे हैं उनको सभी आना चाहिए और सबको पता भी है क्या बोला जा रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पे +2 लिख दिया, 4 1 4 कर दिया, 6 1 6 कर दिया, और यहाँ पे बेटा +3 लगा दिया, 4 1 4 कर दिया, 4 1 4 कर दिया। अब देखेंगे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × -2 और +2 -2, यहाँ भी निकला +0 हो गया, ये मॉड में हो गया, 1/2 हो गया, 5 2 10 और 2 2 4, ये मॉड का सिंबल है। 1/2 × 10 4 14, -14 है तो बाहर निकलेगा प्लस में, आई मीन 7 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा पढ़, ये आपका 7 वर्ग इकाई आ गया। अब यहाँ पे आपका -2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आप चाहो तो एक प्यारा सा लिख दोगे कि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? अगर इतना आप लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चे को तो आता है क्षेत्रफल सदैव पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का अगर इस तरीके का आता है तो आपको आना चाहिए। इसके तत्पश्चात आपका एक दिया है, पुनः कह रहा है कि सिद्ध कीजिए संरेखी है। आपके बिंदु दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है थोड़ा सा लिख लीजिए, A = 2 3, B = -1 -2 और C = 5 8 कह रहा है प्रूव्ड करो। क्या करना है बेटा, प्रूव्ड करना है कि क्या है ये संरेखीय है। क्या है, संरेखीय है। आपको मैंने बताया कि संरेख का सूत्र क्या होता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो संरेखी की बात कर रहा है। जैसे आपका फार्मूला पहले यहाँ लिख दें, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये 2 3 -1 -2 5 8 एंड 1 1 1, यहाँ इक्वलेंट 0, देन तब ये क्या हो जाएगा बेटा, तब ये जाके आपका संरेख हो जाएगा। संरेख में 1/2 यहाँ पे नहीं लगता है। बात समझ में आया? या आप फार्मूला लगा दो कि लिखेंगे, ऐसे लिख दो, यदि जाने दो आप, मैं आपको बस साइड मेथड से ही बताऊंगा। कह रहा है प्रूव्ड कीजिए संरेख है, तो यदि संरेख है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1/2 भी लगाए रहेंगे ना बेटा, तो भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए आप चूंकि फार्मूला के अनुसार लगा रहे हैं, इसका वैल्यू 0 आ गया तो संरेख है, 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, C1 के, इस बार R1 के सापेक्ष कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
R1 ये लाइन है, तो बेटा 2 हो गया। ये लाइन छोड़ के क्या बचा, -2 1 8 1। अब ये बीच वाला माइनस होता है, सभी बीच वाले फार्मूला में माइनस होते हैं। क्यों होते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में बताया, थर्ड वीडियो में बताया, चेक कर लेना। आई ओके। अब यहाँ क्या है, ये +3 है, ये माइनस हो जाएगा। बचा क्या बेटा, ये लाइन छोड़ दिया। जो लाइन पूछते हैं उसके सामने ऐसे छोड़ के बाकी जो बचते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, -1 1 5 1। फिर बेटा क्या लिखा है, +1 लिखा। अब +1 के बाद ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड बाहर निकाल दो। अब क्या होगा, 1 लिखा तो ये लाइन छोड़ दिया तो क्या होगा, -1 -2 5 8। अब यहाँ पे इक्वलेंट 0, 1/2 2 2 1 जा 2 8 1 जा 8 -3 1 1 जा 1, अब 5 1 जा 5 -5। और यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 8 1 जा 8 और 5 2 जा 10। अब देखिए 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 2 10 -10 3 -6 और +1 इंटू -18 1/2 20। और देखिए आगे यहाँ पर मैंने उतार दिया 3 -1 -2 5 8 1 1 1। ठीक है। अब बेटा पार्टी इसको क्या करेंगे, पुनः आप इसका त्रिभुज का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल आप निकालेंगे, लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन C1 के सापेक्ष चूंकि हमको प्रूव करना है 0, तो हम ऐसा निकालें कि इसका वैल्यू आ जाए 0। इतना केयर करना है बस, क्योंकि ये करा सिद्ध करिए संरेखी है। संरेखी कब है बेटा, जब 0 है। आई ओके। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 के बाद ये लाइन छोड़ दिया तो क्या हो गया -2 और 8 1 जा क्या हो गया बेटा 8 -8। चलिए अब यहाँ पे अगला क्या है बेटा, यहाँ पे अगला आपका नंबर है -1 का, तो माइनस प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो ये लाइन और बीच वाला लाइन छोड़ दिया तो 3 1 8 1 हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या लिखा, 5 लिखा। और यहाँ पे क्या हुआ, 5 वाली लाइन ये लाइन छोड़ दिया तो क्या हो गया 3 और -2 1 1 हो गया। चलिए यहाँ पे 2 8 2 10 10 10 का 10 माने बाद में गुणा करते हैं। यहाँ 1 3 1 का 3 8 1 का 8 बेटा। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 1 का 3 2 1 का 2 धन 2 हो जाएगा, क्योंकि निशान बदल जाता है, सरल है इसलिए थोड़ा फास्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 10 दूनी 20। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसमें से घटा दिए तो -5 -5। और यहाँ क्या हो गया 3 2 5 5 50 25 -25 और +25, इसको जोड़ लिया तो -25 बराबर 0। लिखेंगे संरेख है। क्या है बेटा, संरेख है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बिंदु दिया है A1 B1 A2 B2 और आपका क्या दिया है बेटा, यहाँ कामा है अलग अलग है, आप ध्यान रखिएगा। A1 B1 B2 एंड अगले में दिया है बेटा थोड़ा अलग, A1 + A2 B1 + B2। ये सवाल दिया गया है, कारा A1 + A2 B1 + B2 और कारा संरेख है। क्या है बेटा, संरेख है। तब सिद्ध करो, सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, A1 B2 जस्ट A1 B2 बराबर A2 B1 सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है। ऐसे सवालों को बच्चे जब देखते हैं बेटा लोग, तो देखते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि बच्चे जो है जब इसको सवाल को देखते हैं तो एक बार उनके मन में एक विचार आता है कि A1 A2 B1 B2 कैसे करेंगे। उस पर भी कह दिया सिद्ध करो, तो तुरंत ढूंढने लगते हैं सिद्ध कहाँ से करूँ। अरे भैया सिंपल सी बात है, तो रूल पे चलो, सिद्ध क्या करना हो तो सिद्ध हो जाएगा। तुमको घर से थोड़ी ले आके सिद्ध करना है, आप अपने मेथड पे चलो। चलो देखो कैसे चलते हैं आपको लेकर। यहाँ पे देखिए आप फार्मूला A1 B1 A2 B2 A1 + A2 B1 + B2, बाकी तीसरे पर तो 1 1 1
ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट प्रसार कर दो और जरा सा भी चिंता मत करो कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, अभी मिलेगा, जस्ट कुछ क्षण बाद। क्यों? क्योंकि आपको तो आता है, आपको अच्छे भैया हो, किसके सापेक्ष करूं कि आसान हो जाए, ये सोचना चाहिए। तो चलो इसी के सापेक्ष करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो भैया A1 रख दिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब ये संरेख है इसका वैल्यू तुरंत 0 कर देना चाहिए। वो भी कब? जब प्रूव्ड करना है, क्योंकि जब इसका प्रसार करोगे ना तो कितने के बराबर 0 होगा। कितना होगा? 0, तभी तो प्रूव्ड करोगे ना। बात समझ में आ रहा है? चलो करते हैं। C1 में A1 रख दिया, ये लाइन छोड़ दिया बेटा, क्या हो गया? B2। अब B1 प्लस B2 1 1, और उसके बाद माइनस A2, फिर ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिया बेटा, क्या आ गया? B1 प्लस B2 और 1 1। भाई इसको लिखा तो ये लाइन छोड़ा, ये और ये बच गया। अब इसके बाद क्या बचा बेटा? लास्ट में बचा आपका A1 प्लस A2। इसको ब्रैकेट्स में लगा लो, क्योंकि ब्रैकेट्स में नहीं लगाओगे डबल रहेगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब इसको उतारा ये वाला, तो ये लाइन छोड़ दिया, तो बचा B1 B2 1 1। सही है। अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको गुणा आता है, गुणा करेंगे। A1 पहले इसका इसमें गुणा होता है तो B2 हो जाएगा, एक का गुणा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, मगर निशान बदल जाएगा इधर वाले में। तो माइनस B1 माइनस B2, यहाँ माइनस A2, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो बेटा B1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस B1 माइनस B2 निशान बदल जाएगा। यहाँ A1 अब प्लस A1 है प्लस A2, इसका इसमें गुणा किया तो B1, यहाँ किया तो माइनस B2 बराबर 0, क्योंकि 0 तो प्रूव नहीं करना है। अब प्रूव्ड का मतलब जब 0 प्रूव्ड हो चुका है, पहले कह रहा संरेख है तो सिद्ध करो। ये कहाँ से पाओगे? अब देखो यही गुणा करेंगे ना तो यही बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। कैसे कटेगा चेक करते हैं। B2 से B2 कट गया, यहाँ ये B1 है, A1 का B1 में गुणा हुआ A1 B1, अब माइनस। चलिए यहाँ देख रहे हैं B1 से B1 कट गया, इसका इसमें गुणा किया तो प्लस हो जाएगा A2 B2। अब बेटा यहाँ इसका बारी बारी से गुणा करेंगे, A1 को पकड़ेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। तो A1 B2, यहाँ पे A2 B1, इसका यहाँ करेंगे तो A2 B2। अब देखो काटो, A2 B2 पॉजिटिव, A2 B2 माइनस। यहाँ A1 B1 पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ये निगेटिव है ना, हम पॉजिटिव निगेटिव बोल दे रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी गया। हमको प्रूफ क्या करना है, A1 B2 और क्या करना है A2 B1, दोनों मिल रहा है। क्या बचा है बेटा, माइनस A1 B2 अब प्लस A2 B1 बराबर 0। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, A2 B1 बराबर A1 B2। इसको ऐसे लिख दो, चाहे जैसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है A1 B2 बराबर A2 B1, ये कर दो। और आप क्या राशा यहाँ पे लिखो, प्रूव्ड, अर्थात प्रूव्ड का मतलब सिद्ध किया। अब समझो, आप सवाल लगाने के पहले क्या सोच रहे थे, इतना बड़ा सवाल, A1 B1 A2 B2, यहाँ तक भी ठीक था, तब से यहाँ A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, दिमाग में यही आपके काटने लगता है, चक्कर आने लगता है, अरे बाप रे कहा गया ना। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है बेटा पार्टी, वो बिल्कुल सरल होता है, आपका एक लेवल बड़ा होना चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और ये तो बस सरल है, आप देख ही रहे हो। अच्छा, पूरा का पूरा इंटर लेवल जो मैथमेटिक्स है ना, सबसे सरल मैथमेटिक्स जितना बना हुआ है, 0 से लेके इंटर लेवल तक में जितने मैथमेटिक्स बने हैं, सबसे इजी वे का मैथमेटिक्स आपका इंटर का है, 12वीं का। इससे टफ 11th का है,
समझिए आप। अब फिर भी आप घबराते हो और अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हो, तो फिलहाल वीडियो देखिए और आपको नंबर बेटा मिलेगा ही मिलेगा। बस आप हुनर सीखिए कैसे लगाया जाता है, मेथड को सीखिए कैसे आपको लगाना है और किस प्रकार से लगाना है। आगे आपको लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा एक क्वेश्चन है, कह रहा है 1 0 6 0 4 3, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल तो बता चुके, दूसरे प्रकार का लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है बेटा 2 - 6 a बराबर, और दिया है b बराबर 5 4, उसके बाद बेटा दिया है k 4, ये दिया है k 4, और कारा साथ ही साथ दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई। ध्यान दीजिए 35 वर्ग इकाई ही दिया है और कह रहा है बेटा इसमें के का वैल्यू निकालना है। जैसे ही करता है आता है आपके पास, तो आप फिर से घबरा जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। आपको जब सारणी से विस्तार करना सिखा दिया और आपको लगाना सिखा दिया कि क्षेत्रफल बराबर जो दिया है वो क्षेत्रफल है, अगर संरेख दिया है तो बराबर 0 कर दो और फिर अपने परंपराओं पर लग जाओ, देखो आता है कि नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे आपका पहले उसी तरीके से लिखो 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1 इक्वलेंट, ये क्षेत्रफल दिया है प्लस माइनस 35। क्षेत्रफल सदैव प्लस माइनस में होता है बेटा, पार्टी इतना आप क्लियर करना। अब यहाँ पे आप विस्तार कर दोगे, विस्तार किसके सापेक्ष करोगे, चलो C1 के सापेक्ष करते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो अब C1 मतलब 2 लिखा तो 2 वाली लाइन ये और ये छोड़ के ये 4 बचा, इसको प्यार से उतार लो बच्चा, टेंशन नहीं लेना। ओके, अब यहाँ क्या है, ये बीच वाला माइनस होता है तो -5। अब यहाँ पे बीच वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो ये 4 बचे, इनको उतार लो बेटा 1 1। अब फिर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ k लिखेंगे। अब k लिखने के बाद k वाली चौथी लाइन तो तीसरी लाइन ये और ये उतारने माने हटा देंगे, क्या बचेगा -6 1 4 1 इक्वलेंट प्लस माइनस 30। आई ओके, चलिए चलते हैं। अब यहाँ क्या होगा 2 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये तो गयो क्योंकि 4 से 4 तो गयो भी, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो 0 हो गया। समझ रहे हो ना। चलिए आगे, यहाँ -5 6 1 जा 6 या 4 1 जा 4 -4। अब यहाँ पे प्लस के 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4 -4 इक्वलेंट प्लस माइनस 35। यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसको जोड़ लो, -6 -4 -10 10 बचे, क्या हो जाएगा 50, और उसके बाद क्या हो जाएगा k के बाद क्या हो जाएगा बेटा लोग, यहाँ पे 6 4 10 बराबर प्लस माइनस 35। अब यहाँ पे -10 के बराबर 50 उधर चला जाएगा, 50 जब उधर जाएगा बेटा लोग, तो अगर प्लस और माइनस का आप केयर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 35। चलिए ध्यान देंगे। अभी बेटा जब यहाँ पे मैंने देखा तो इसको ले जाने लगे तो मैंने देखा कि ये फार्मूला ने कहाँ गलती की है, यहाँ 1/2 होगा, है ना बेटा। इसको लगा के आपको क्या करना चाहिए था 1/2। बात समझ में आ बेटा। फिर यहाँ पे लगा के आपको क्या करना चाहिए 1/2। 1/2 आपने गलती से माने यहाँ पे गलती से छूट गया है, आप नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। अब यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। आपने फार्मूला पे यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 करके क्षेत्रफल होता है, संरेख नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फार्मूला आएगा, बाकी को जो करते हो आपको समझा ही दिए। अब यहाँ बेटा क्या होगा 1/2, यहाँ क्या हुआ बेटा 50 और यहाँ क्या हुआ -10 के बराबर प्लस माइनस 35। अब क्या करेंगे बेटा 2 कॉमन ले ले, इसमें 2 कॉमन लेके 2 से 2 इसको काट देंगे, बचेगा 50 -5 के बराबर बेटा लोग प्लस माइनस 35। अब क्या करेंगे k का वैल्यू निकालना है, तो एक बार यहाँ प्लस लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लेंगे। इतने में मैं आपको एक बार लगा के प्लस दिखाता हूँ,
फिर एक बार यहाँ पे दूसरा समीकरण बना के माइनस दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पे 25 माइनस 5 के बराबर धन 35 ले लिया। अब बेटा 5 के क्या हुआ, -5 के, और ये 35 उधर चला जाएगा, 25 उधर चला जाएगा, तो 35 से घट जाएगा, तो -5 के बराबर -10, तो के बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2, +10, तो ये माइनस कैसे हुआ, 25 उधर गया, 35 में से घट गया, तो क्या आ गया +10, -5 का इसमें भाग दे दिया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा, और जब माइनस लेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 25 - 5 के बराबर, यहाँ पे अब क्या बचा बेटा -35। अब ये 25 उधर जाएगा तो -5 के बराबर -35 और -25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो -5 के बराबर -60 हो जाएगा। तो के बराबर बेटा पार्टी क्या हो जाएगा, 5 का इसमें भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका के का जो वैल्यू आया वो आया बेटा -12 और -2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा बीच में आपके पास अवरोध उत्पन्न हुआ, इसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा प्रार्थी है कि मैं यहाँ पे फार्मूला आपका बच्चा पार्टी भूल गया, लेकिन आपको और बाकी चीजें तो पढ़ा दिया गया, सारा चीज कर रहे थे। इसको उतारना दिमाग में रखो कि ये उतारना था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया और उसके बाद कट गया, क्योंकि दिमाग में आया। जब यहाँ पे आया तो मैं रुक गया, वीडियो में आप देखेंगे। रुकने के बाद मैंने क्या कहा बेटा लोग कि ये देखा कि ये तो प्लस माइनस एरिया निकाल रहे हैं ना, कि 0 तो 1/2 क्या हो गया, तो 1/2 यहाँ का छूट गया था, उसको मैंने आपका करेक्ट कर दिया। अब बेटा पार्टी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, आपको बताने चल रहे हैं कुछ चीज़ें जिसपे आप फॉलो करोगे और आपका एनसीईआरटी पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चन को अब रटोगे नहीं, बल्कि समझ के क्या करोगे बेटा पार्टी, लगा डालोगे। बात समझ में आ। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं वो सब के सब सवालों को क्या करिए बेटा लोग, आप स्वयं ही लगा डालिए, क्योंकि मैंने आपको जितना मेथड था इसमें का लगभग संपूर्ण मेथड आपको बता दिया है। एक भी मेथड अलग से नहीं बच रहा है। अगर मान लीजिए कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको आपको बताया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए बेटा लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हार मानने लगते हैं। जब मन में निराशा आ जाए तो उस पीरियड में आप किसको याद करोगे बेटा, भगवान को नहीं, आप अपने भगवान को जो घर में मौजूद है, माता और पिता, आप उनके चेहरे को देखिए और चेहरे को देखकर सोचिए कि क्या मैं उस चेहरे को हराने के लिए पैदा हुआ हूँ, वो चेहरा मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझसे कौन सी उम्मीदें लगा के रखा है। अगर उस चेहरे पर मैं हंसी नहीं ले आ सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अर्थात बेटा अपने माता पिता के चेहरे को याद करो, और अब भी आपके पास करीब 100 दिन से ज़्यादा का समय बचा है, और ये 100 दिन आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। आपको जरा सा भी चिंता नहीं करना है और आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, बशर्ते आप अपने माता पिता के लिए पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। एक बार सवाल को देखें, समझ में आ गया तो आप उस सवाल को पहले अपने उसमें कॉपी में उतारें, पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उतारिए और लगाइए। लगाने के बाद देखिए कौन सा सवाल नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है दोबारा आपके पास टीचर, वो तो टीचर है ना, पूरा बता रहा है, वीडियो आपका स्वयं का टीचर है, वो स्वयं बता रहा है कि यहाँ पे आपने गलती किया, जहाँ आपने गलती किया उसको फिर से करेक्ट करके पुनः लगाइए। ऐसा करने से आप बार बार जब करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जहाँ नहीं आएगा। बेटा यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे आपके अच्छे साथी होंगे जो अच्छे नंबर पाएंगे तो आप खुश होंगे, और आप भी इसको मेहनत करिए जिससे आपकी भी तरक्की हो सके और आपके माता पिता के चेहरे पर हंसी और मुस्कान आ सके। धन्यवाद।